बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल पर कुछ हफ़्तों से इस्लाम के बुनियादी अकायद पर बात कर रहे थे। जैसा कि हमने इस्लाम के पहले 3 बुनियादी अकायद तौहीद, रिसालत और मलाइका पर ईमान पे बात कर ली थी, और आज हम इस्लाम के चौथे बुनियादी अकीदे यानी कि इल्हामी कुतब पर ईमान पे बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक़ को जारी फरमा दें। तो अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि इल्हामी किताब से मुराद क्या है। नाज़रीन कराम, इल्हामी किताब से मुराद वो आसमानी कुतब हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से रसूलों पर नाजिल हुई, और इनका मकसद दावत दीन की तरफ लोगों की नज़रियाती रहनुमाई करना है। जैसा कि इल्हामी कुतब पर ईमान की अहमियत ये है कि इनके बगैर हम अल्लाह ताला और उसके अंबिया और रसूल के अहकामात को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि रसूल एक ख़ास वक्त के लिए होता है और फिर उसके बाद किताब ही लोगों के लिए सरचश्मा हदायत हुआ करती है। नाजरीन इकराम, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील और नंबर 4 कुरान मजीद। जैसा कि आपको मालूम है कि तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नाज़रीन कराम, कुरान पाक के अलावा मज़कूरा कुतब के मजमूए को बाइबल या किताब मुक़द्दस भी कहा जाता है। इसके 2 हिस्से हैं, एक को अहद नामा कदीम और दूसरे को अहद नामा जदीद कहते हैं। कुरान मजीद से पहले की तमाम इल्हामी किताब साहिब चूँकि कुरान के नज़ूल के बाद मनसूख हो चुके हैं, तो अब नाज़रीन कराम बेहतर ये होगा कि हम बारी बारी इन चारों किताबों पर थोड़ा तबसरा कर लें, थोड़ा इन्हें एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम यहूद की मुक़द्दस किताब तौरात पर कुछ बात कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, मौजूदा बाइबल में अहद नामा कदीम दी ओल्ड टेस्टामेंट 39 कुतब पर मुश्तमिल है। तौरात अहद नामा कदीम का ही एक जुज़ है जिसमें पहली 5 कुतब हैं। इन्हें खमसा मूसवी भी कहा जाता है। असफार खमसा, कुतब मूसा, नीस शरीयत और कानून दिला भी कहा जाता है। तौरात में मंदरजा झैल 5 किताबें शामिल हैं: किताब पैदाइश, किताब खुरूज, किताब अखबार, किताब गिनती और किताब अस्तशना। कुरान मजीद अहद नामा कदीम का जिक्र नहीं करता, बल्कि कुरान सिर्फ तौरात के नज़ूल का हवाला देता है। चनांचा सूरह अल इमरान में इरशाद होता है कि व अनज़लत तौरात वल इंजील मिन कब्ल हुदल लिन्नास, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद से कब्ल तौरात और इंजील नाजिल की जो लोगों के लिए हदायतनामा थी। नाजरीन कराम, तौरात तारीख़ इस बात पर, हिस्ट्री इस बात पर गवाह है कि बनी इसराइल पर 7 मरतबा तब्दीलियाँ आईं। इस तरह कई मरतबा इनकी मुक़द्दस किताब तौरात तबाह और गुम हुई और कई बार लिखी गई। मसलन 600 में बाबल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मक़दस को तबाह किया और यहूद की किताब को जलाकर राख कर डाला। इस तरह 70 ईस्वी में रोमी हुक्मरान टाइटस ने बैतुल मक़दस को बर्बाद किया और यहूद के मुक़द्दस सहाइफ को रोम के महलात में ले गया। फिर 613 ईस्वी में शाह ईरान खुसरो परवेज़ ने यरूशलेम को तबाह किया और यहूद के मुक़द्दस सहीफ़े भी जला डाले। इन तबाहियों का नतीजा ये निकला कि यहूद की मुक़द्दस किताब अहद नामा कदीम बकौल तौरात महफूज न रह सके। यहूदी अपनी मादरी ज़ुबान तक भूल गए थे। यहूदियों की असल ज़ुबान जो थी वो इब्रानी थी, लेकिन तौरात असल इब्रानी ज़ुबान में मौजूद नहीं, बल्कि अहद नामा कदीम का सब यूनानी ज़ुबान में ही शामिल है, जिसका तर्जमा इब्रानी और रोमी ज़ुबान में किया गया। इस तरह तौरात बार बार
तल्फ हुई और फिर गैर ज़ुबानों के तर्जमों से मुरतब हुई, इसीलिए गैर मुस्तनद है। मौजूदा तौरात वो तौरात नहीं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, बल्कि इसमें हर ज़माने में यहूदी ज़रूरत के मुताबिक तहरीम व तहरीफ करते रहे। नाज़रीन कराम, अब हम दूसरी मुक़द्दस किताब ज़बूर पर बात करते हैं। मज़ाहिब आलम की तारीख़, दूसरी आसमानी किताब ज़बूर, जिसे साम भी कहा जाता है, ये किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर के लुग़वी मानी हम्द व सना के हैं। इसका मुताला करने से ये पता चलता है कि इसमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की हम्द व सना की नज़में हैं या अल्लाह की अता करदा पैगम्बराना दुआएँ। अहदनामा कदीम तौरात और ज़बूर पर मुश्तमिल है। तारीख़ में जिस तरह तौरात को मुसलसल तबाही और गुमशुदगी के वाक़यात पेश आए हैं, इसी तरह ज़बूर भी मुसलसल तबाही के वाक़यात से दो चार होती रही, जिससे मौजूदा ज़बूर मौजूदा साम की हैसियत मशकूक होकर रह जाती है। एक साहिब किताब नबी को शरीयत के अहकाम दिए जाते हैं, लेकिन मौजूदा ज़बूर में कोई अहकाम वग़ैरह का ज़िक्र ही नहीं, जिससे इनके अलहामी होने पर यकीन मुतज़लज़ल हो जाता है। अलावा अज़ीज़ ज़बूर की ज़ुबान वो नहीं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान थी, फिर तराजम की वजह से तहरीफ़ात हुई। इसी तरह ज़ुबान की तग़य्युर और तर्जमे ने ज़बूर की हैसियत को और भी मशकूक कर दिया। नाज़रीन किराम, अब हम तीसरे नंबर पर क्रिश्चियंस की मुक़द्दस किताब बाइबल इंजील पर बात कर लेते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो कलाम इलाही नाजिल हुआ था, जिसे कुरान ने इंजील यानी कि बाइबल कहा है, वो अपनी असल शक्ल में आज मौजूद नहीं। जैसा कि मौजूदा मसीहियत की दीनी किताब अहद-ए-नामा जदीद पर मुश्तमिल है, जिसमें 27 किताबें हैं। इनमें पहली 5 किताबें तारीख़ी कुतब कहलाती हैं, जो ये हैं 4 इंजील मुत्ता, इंजील मरकस, इंजील यूहन्ना, इंजील लूका और अमाल रसूल। तारीख़ी शवाहिद से साबित हुआ कि इन अनाजील का हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा इंजील से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मुतअद्दिद बार इंजील लिखी गई, जिनकी तादाद 34 बताई जाती है। ये अनाजील दर हकीकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्वाना हयात थी। जैसा कि स्पिंगलर कहता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दोस्त और शागिर्द बूढ़े हो गए, तो उन्होंने इन क़सस और रवायात को जो आम तौर पर ज़बान खलाइक नहीं थी, यकजा मुरतब करके आपकी सवानह उम्र मुरतब की। यही अंजील है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके हवारियों की ज़ुबान आरामी थी, जबकि तमाम बाइबल यूनानी ज़ुबान में लिखी गई। फिर इन अनाजील में तर्जमा और तर्जमे के ज़रिए तहरीफ भी होती रही। नाज़रीन कराम, नेकिया की मशहूर कौंसल के सामने तमाम बाइबल तमाम अनाजील रखी गई ताकि असल और सही अंजील का फ़ैसला किया जा सके। इन मुतअद्दिद अनाजील की सेहत जानने के लिए एक निराला ही तरीक़ा कार इख्तियार किया गया। एक रात तमाम किताबों को फ़र्श पर बखेर दिया गया। सुबह आकर देखा तो कुछ किताबें मेज़ के ऊपर रखी हुई थीं और कुछ किताबें मेज़ फर्श पर पड़ी हुई थीं। जो किताबें मेज़ के ऊपर थी उनको मुक़द्दस और दुरुस्त जानकर मुंतखब कर लिया गया और बाकी किताबों को जैली कहकर रद्द कर दिया गया। चनांचे ईसाइयों के यहाँ ये इंजील आसमानी और इल्हामी ख्याल की जाती हैं, जैसा कि मौजूदा इंजील इल्हामी है या नहीं। तारीख़ी और दीगर शवाहिद मौजूदा इंजील के इल्हामी होने की तरदीद करती हैं। मसलन इन इंजील के मुसन्निफ़ीन ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि वो इल्हाम के तहत नहीं लिखी गई। ख़ुद इंजील में बाहमी इख्तलाफ और तज़ाद है, हालांकि कलाम रुबानी में इख्तलाफ मुमकिन ही नहीं। यही बात नाज़रीन इकराम प्रोफेसर जॉर्ज अपनी किताब गॉड एंड ईवल में लिखता है कि अंजील के बाहमी तज़ाद ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। दूसरी सदी ईस्वी में अंजील राइज थी। ये सब यूनानी ज़ुबान में थी,
حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تو آرامی تھی، پھر یہ 4 اناجیل نرالے اور غیر سائنٹیفک طریقے سے منتخب کر لی گئیں۔ ان اناجیل کو اتھینٹک قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آخری آسمانی کتاب قرآن مجید پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، قرآن کریم کی جو امتیازی خصوصیت سب سے پہلی وہ محفوظ کتاب۔ قرآن مجید چونکہ قیامت تک کے لیے انسان کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری الہامی کتب کے برعکس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی کہ قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سینچریز گزر جانے کے باوجود اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، تحریف و ترمیم سے، تبدیلیوں سے، تمام چیزوں سے محفوظ ہے۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کس طرح تحریف کی گئی، کس طرح ان میں تبدیلیاں کی گئیں۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ زندہ زبان، قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوئی وہ ایک زندہ زبان ہے۔ اس سے ام اللسان یعنی کہ زبانوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی 20 ممالک کی سرکاری زبان عربی ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں بولی اور پڑھے جانے والی زبان ہے۔ اس کا شمار عالمی زبانوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی رد بدل نہیں ہو سکتا۔ دوسری الہامی کتاب جن زبانوں میں تھی، آج وہ زبانیں بھی غیر متدارک ہو چکی ہیں۔ نمبر 3، مکمل ضابطۂ حیات۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے انفرادی پہلو سے لے کر حکومتی معاملات چلانے تک کی رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا کچھ تبصرہ جو ہم نے چاروں آسمانی کتابوں پر کیا۔ اب انشاءاللہ ہم اسی ویک میں ویڈنسڈے کو امید ہے کہ ہم اسی موضوع کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔